ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवृत्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् इति ध्यानम्। कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये तु सरस्वती करमूले तु गोविन्दं प्रभाते करदर्शनं समुद्रवसने देवी पर्वतस्थमण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्श क्षमस्व मे। जय जय श्री लक्ष्मी नारायण। हरे कृष्णा। सारे हरिभक्तों को मेरा प्रणाम। आज अक्षय तृतीया का पावन दिन है। अक्षय तृतीया को 3.5 मुहूर्तों में से एक माना जाता है, तो यह बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है। अक्षय तृतीया का महत्व बताते हुए कहा जाता है कि सतयुग और त्रेता युग की शुरुआत अक्षय तृतीया की तिथि पर ही हुई थी। अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान परशुराम भगवान का जन्म हुआ था। अक्षय तृतीया की पावन तिथि पर ही माँ गंगा का धरती पर आगमन हुआ था और अक्षय तृतीया के दिन से ही महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत ग्रंथ लिखना आरंभ किया। हरि बोल। अक्षय तृतीया के दिन की हुई भगवान की सेवा अक्षय होती है और उसी तरह इस दिन दान किया हुआ धन भी अक्षय होता है। तो इसीलिए आज का यह दिन बड़ा ही विशेष है, खास करके भक्तों के लिए, क्योंकि इस दिन भक्तों के पास यह मौका होता है कि वह अपने भक्ति को अक्षय बना दे। अक्षय तृतीया के दिन आम के दान का बड़ा ही महत्व होता है, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप आम या फिर आम के रस का दान कर सकते हो तो उसे बड़ा ही अच्छा माना जाता है। हो सके तो जिस मंदिर में या फिर किसी धार्मिक स्थल पर जहाँ पर भगवान की सेवा, कीर्तन, प्रवचन होता है, अगर ऐसी जगह पर इसे उन भक्तों में वितरित किया जाए तो निश्चित ही किए गए दान का और भी महत्व होता है। और उसी प्रकार जैसे कि इस बढ़ती धूप में गर्मी के कारण भगवान को भी बहुत गर्मी होती है, तो भक्तजन अपने आराध्य भगवान को चंदन का लेप लगाकर भगवान को हो रही उस गर्मी को कम करने की कोशिश करते हैं। और एक बात बताना चाहूँगा कि उस चंदन के लेप में अगर थोड़ा सा केसर मिलाया जाए तो उससे जो खुशबू आती है वह बड़ी ही मनमोहक लगती है और मेरा विश्वास है कि वह निश्चित ही भगवान को भी बहुत पसंद आएगी। देखो, भगवान तो अपने आप में ही संपूर्ण है। उन्हें किसी भी चीज़ की कमी या ज़रूरत नहीं होती है, परंतु यह तो एक भक्त की भावना होती है कि अगर उसे इस गर्मी में खुद को गर्मी हो रही है तो उसके भगवान को भी हो रही होगी, और इसीलिए भक्त अपने प्यारे भगवान का ख्याल रखते हुए उन्हें उस गर्मी से थोड़ी राहत मिले, इस बड़ी ही प्यारी उम्मीद से उन्हें चंदन का लेप लगाते हैं। देखो, भक्तों द्वारा की गई ऐसी सुंदर और छोटी सी छोटी भक्ति से ही भगवान ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भक्त उस समय इस भावना से भक्ति करता है कि भगवान साक्षात उस भक्त के साथ है और उनकी पूरी तरह से ख्याल रखने की जिम्मेदारी उस भक्त पर है। और इसी श्रद्धा से की हुई भक्ति से भगवान को खुशी भी मिलती है। भगवान के शुद्ध और सच्चे भक्ति में बस विश्वास और शुद्ध भावना का ही सबसे बड़ा महत्व होता है, बाकी सारी चीज़ें तो गौण होती है। ऐसी ही सुंदर और सच्ची भक्ति से जब भक्त भगवान का ख्याल रखते हैं तो भगवान को भी उस भक्त का ख्याल रखना पड़ता है। हरि बोल। वैसे भगवान को प्रसन्न करना है तो बस सच्चे मन से हरि नाम का जप किया जाए तो वह भी काफ़ी है, परंतु हम जैसे साधारण भक्त
अपने इस विषय सुख में इतने आसक्त हुए होते हैं कि हम उस सच्चे मन से हरिनाम नहीं ले सकते हैं, और इसीलिए ऐसी छोटी सी छोटी सेवाएं बहुत ज़रूरी हो जाती है। क्योंकि ऐसी सेवा करते समय आप पूरी तरह से भगवान के स्मरण में लिप्त हो जाते हो, और आपके मन में बस एक ही विचार होता है कि किस तरह से मैं भगवान की सेवा कर सकूं, और भगवान को ऐसी कौन सी सेवा से ज़्यादा आनंद मिलेगा। और जब भक्त इस प्रकार से भगवान के विचार में पूरी तरह से मग्न हो जाता है, तो वह सेवा निश्चित रूप से भगवान को पूर्ण रूप से अर्पण हो जाती है। पर एक चीज़ का हमेशा याद रखना, अगर आप भगवान की किसी भी प्रकार की सेवा करते हो तो उस सेवा के फल की उम्मीद मत करना। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आपने भगवान को अभी चंदन लेप लगा दिया तो आपको भी गर्मी नहीं होनी चाहिए। मैंने कई लोगों को देखा है कि कुछ सेवा करने के तुरंत बाद ही वह उसके फल की आशा करना शुरू कर देते हैं। उन्हें उस सेवा का तुरंत ही रिजल्ट चाहिए होता है, तो वह बात बिल्कुल भी संभव नहीं है। बस एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि भगवान का लिया हुआ नाम भी भगवान कभी व्यर्थ नहीं जाने देते हैं। तो ऐसी सुंदर और सच्चे मन से की गई सेवा को भगवान कैसे व्यर्थ जाने देंगे। वे सही समय आने पर सही चीज़ों के लिए भक्त पर निश्चित ही कृपा करते हैं। तो अभी ज्ञान की बातें बहुत हो गई। ये बातें समझना जितना मुश्किल है उतना ही उसे समझाना। परंतु जब तक कथा का उद्देश्य ही ना पता हो तब तक सिर्फ कथा को सुनने का कोई मतलब नहीं होता है। तो चलो अभी एक सुंदर कथा को सुनते हैं। तो मैं अभी आपको जो समझाना चाह रहा हूँ उसी से संबंधित यह बड़ी ही सुंदर कथा है। यह कथा इसी चीज को समझाती है कि जो भक्त भगवान की सच्चे मन से सेवा करता है तो भगवान अपने उस भक्त की किस प्रकार हर विघ्नों से और संकटों से रक्षा करते हैं। तो चलो ऐसी सुंदर और अक्षय कथा को आज हम लोग सुनते हैं। हरि बोल। तो यह महाभारत की एक कथा है। तो द्रौपदी और पांडवों की कृष्ण भक्ति को अलग से बताने की जरूरत ही नहीं है। एक बार अक्षय तृतीया के दिन द्रौपदी को सूर्य देव से एक अक्षय पात्र मिला था, जिसकी खासियत यह थी कि इस अक्षय पात्र से जब तक द्रौपदी अन्न ग्रहण ना करे तब तक उसमें से अन्न खत्म नहीं होता था, और इसीलिए पांडवों को वनवास में कभी भी अन्न की कमी नहीं हुई। कहा जाता है कि एक बार दुर्योधन के योजना के तहत महर्षि दुर्वासा अपने कुछ शिष्यों के साथ पांडवों के वनवास काल के दौरान पांडवों से मिलने पहुंचे। तब अतिथि दुर्वासा ऋषि का पांडवों ने आदर सत्कार किया और उन्हें भोजन करने की विनती की। तब दुर्वासा मुनि ने पांडवों से कहा कि वे स्नान करके भोजन करेंगे। इस पर युधिष्ठिर ने द्रौपदी को इस बात की जानकारी दी। युधिष्ठिर की यह बात सुनकर द्रौपदी चिंता में पड़ गई। परेशानी का कारण यह था कि सभी भोजन कर चुके थे और भोजन शेष नहीं था। ऐसे में द्रौपदी को भय था कि यदि महर्षि दुर्वासा को भोजन ना करा पाए तो वह शाप दे देंगे और उन पर भी अतिथि का यथा योग्य परामर्श न करने का दोष भी लगेगा। ऐसे में द्रौपदी ने अपने परम भगवान श्री कृष्ण से उनकी इस संकट से रक्षा करने की विनती की। अपने भक्त द्वारा सच्चे मन से पुकारे जाने पर भगवान श्री कृष्ण तुरंत ही अपने इस भक्त को उस संकट से बचाने के लिए वहां पर पहुंचे। तब द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को परिस्थिति समझाते हुए कहा कि अब तो मैंने भी भोजन कर लिया है, जिसकी वजह से मेरा अक्षय पात्र पूरी तरह से खाली हो गया है। इस स्थिति में दुर्वासा मुनि को किस प्रकार भोजन दूं? द्रौपदी की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने
उसे अक्षय पात्र लाने के लिए कहा। और तब भगवान श्री कृष्ण ने उस अक्षय पात्र को देखा, तब उसमें चावल का एक दाना शेष था। भक्तों के हृदय पर राज करने वाले और भक्तों की हर संकट से रक्षा करने वाले उस कन्हैया ने तुरंत ही उस चाने के एक दाने को खा लिया। तब सभी भक्तों का पालन पोषण करने वाले भगवान नारायण ने जब उस एक चावल के दाने को खाया तो उनकी कृपा से सभी जीवों की भूख मिट गई, और जिसके वजह से दुर्वासा मुनि और उनके शिष्यों का पेट भी भर गया। दुर्वासा मुनि को जब ऐसा अनुभव हुआ कि उनका पेट पूरी तरह से भरा हुआ है, तब उन्हें लगा कि ऐसी स्थिति में अगर मैं पांडवों के पास जाऊंगा तो वे उन्हें बिना खाना खिलाए जाने नहीं देंगे और उनके दिए गए खाने को खाना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए दुर्वासा मुनि ने पांडवों के पास वापस न जाकर वे उन्हें बिना बताए ही वहां से निकल गए। और इस तरह कृष्ण ने पांडवों और द्रौपदी को महर्षि दुर्वासा से मिलने वाले शाप से बचाया। हरि बोल। अक्षय तृतीया से जुड़ी एक और कहानी भी है। अक्षय तृतीया के दिन ही सुदामा भगवान श्री कृष्ण को मिलने के लिए द्वारका गए थे, जिसके बाद कृष्ण ने उन पर कृपा की। वह भी बड़ी ही सुंदर और मनोहर कथा है, जिसे हम लोग किसी और विशेष दिन पर अवश्य सुनेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि ऐसे इस अक्षय दिन पर आप अपने आराध्य भगवान की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर उन्हें प्रसन्न कर लेंगे और अपने भक्ति को और अपने आप को एक भक्त के रूप में अक्षय बना लेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।